हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइस प्रोबेबिलिटी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, दिशा पब्लिकेशन की बुक में से सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। नेक्स्ट ये हमारा सेकंड पार्ट है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डिफेंस वाले को आप पेंसिल ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने ग्रुप का, वहाँ पे आप एनडीए मैथ डाउट के नाम से हमारा ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपना डाउट जो है, कोई भी चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का डाउट है, उसकी फ़ोटो खींचो और उस ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं और उसकी हेल्प से मैं आप लोगों को आपका डाउट जो है उसी टाइम जो है क्लियर करवाऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 26 से। जो भी क्वेश्चन कराऊंगा साथ के साथ आप लोगों को वो क्वेश्चन स्क्रीन पे जो है वो दिख जाएगा। ओके, और मैं यहाँ पे उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। ये कहते हैं कि 1 बैग कंटेन 5 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग है जिसके अंदर, जो फर्स्ट बैग है उसके अंदर आपके पास जो है वो आपको गिवन है कितनी, 5 जो है वो व्हाइट बॉल गिवन है और 3 जो है वो ब्लैक बॉल गिवन है आपको। ठीक है, एंड ए सेकंड बैग, दूसरा बैग है जिसके अंदर आप लोगों को क्या गिवन है भाई, सेकंड बैग के अंदर कंटेन 2 व्हाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। 2 व्हाइट बॉल है उसके अंदर एंड 4 जो है उसके अंदर ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, अब ये कहता है आगे, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, एक बॉल जो है फर्स्ट बैग से निकाली गई एंड प्लेस्ड अनसीन इन द सेकंड बैग। मतलब एक बॉल फर्स्ट बैग में से निकाली गई और उसको दूसरे बैग में इंसर्ट कर दिया बिना देखे। बिना देखे मतलब अब हमें नहीं पता कि वो बॉल जो मैंने सेलेक्ट की है वो व्हाइट है या ब्लैक है। ठीक है, वो इसके अंदर डाल दी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल इज नाउ ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग इज ब्लैक। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अब जो मैं बैग सेकंड में से जो बॉल ड्रॉ करूंगा वो ब्लैक कलर की बॉल होगी। ठीक है, किस कलर की बॉल होगी आपकी, ब्लैक कलर की। तो देखो, सबसे पहले मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी किसकी, व्हाइट बॉल की, जो बैग नंबर 1 में से मैंने सेलेक्ट की। तो बैग नंबर 1 में टोटल बॉल कितनी है, 5 और 3 8, टोटल बॉल कितनी है 8, तो यह आएगा डिवाइड में 8। और व्हाइट बॉल कितनी है 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/8 कि जो मैं फर्स्ट बैग में से अगर मैं व्हाइट बॉल को सिलेक्ट करता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई ये। सेकंड कि अगर मैं फर्स्ट बैग में से ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करता हूं, फर्स्ट मैंने लिखा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3/8 आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कितनी बॉल, 3 ब्लैक बॉल है। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसमें से सेलेक्ट की y और इसमें इंसर्ट कर दी, तो यहां केस फर्स्ट ये बनेगा क्या कि फर्स्ट बैग में से मैंने व्हाइट बॉल सेलेक्ट की और सेकंड बैग में मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, एक केस ये बनता है। दूसरा कि फर्स्ट बैग में से मैंने ब्लैक बॉल सेलेक्ट की और उसको मैंने सेकंड बैग में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट बैग में से मैं सबसे पहले क्या करता हूं, व्हाइट वाला केस लेता हूं कि सबसे पहले मैंने व्हाइट वाला केस लिया, याद रखना। फर्स्ट बैग में से मैंने व्हाइट बॉल सेलेक्ट की और सेकंड में इंसर्ट कर दी, तो सेकंड बैग में अब कितनी व्हाइट बॉल हो गई, 3 व्हाइट बॉल हो गई प्लस में 4 ब्लैक बॉल हो गई सेकंड बैग में। दूसरा केस नंबर सेकंड कि अगर मैं ब्लैक बॉल को इंसर्ट करता हूं कि इस बैग में से मैंने ब्लैक बॉल निकाली और इसमें इंसर्ट कर दी, तो यहां पे 2 व्हाइट बॉल रहेंगी एंड अब सेकंड बैग में 5 ब्लैक बॉल हो गई। यहां तक क्लियर हुआ, ध्यान से समझना, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आया प्रोबेबिलिटी, मुझे यह निकालनी है कि सेकंड बैग में से मैंने ब्लैक बॉल को सिलेक्ट किया, व्हाइट को नहीं ब्लैक को, तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मैंने ब्लैक बॉल को सिलेक्ट किया फ्रॉम सेकंड बैग, तो वो किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहां टोटल कितनी बॉल हो गई, इसके अंदर 7 बॉल हो गई। अब यहां कंडीशन लगेगी, क्या कंडीशन की प्रोबेबिलिटी, मैंने व्हाइट बॉल इंसर्ट की थी फर्स्ट बैग में से, पहले व्हाइट बॉल इंसर्ट की फर्स्ट बैग में, फिर मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी क्या, इंसर्ट करने के बाद मैंने ब्लैक बॉल निकाली फ्रॉम सेकंड बैग में से। ठीक है, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी, ये क्या आएगा 5/8
मल्टीप्लाई में, और इसमें ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 4/7। तो ये आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। केस नंबर फर्स्ट, अगर मैं वाइट इंसर्ट करके ब्लैक निकालूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये आएगी। सेकंड कि ब्लैक ही इंसर्ट की है और ब्लैक ही निकाली है, तो इंसर्ट की है तो 3/8 और मल्टीप्लाई में ब्लैक ही निकाली है, ब्लैक कितनी है टोटल 5 और टोटल कितनी 7, तो 5/7। तो ये इस सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो फर्स्ट और केस सेकंड दो केस बन गए, दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दो, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, जो आपसे पूछी है। क्लियर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 26 गाइस। ओके, तो आप इसको निकाल कर ऐड कर दोगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों का। देखो वीडियो को मैं थोड़ा एडिटिंग करके डालता हूं, एडिटिंग मतलब जो मैं बोर्ड को साफ करता हूं, ठीक है, वो सब चीजें मैं नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी बन जाती है। इसलिए मैं वीडियो को प्रॉपर बढ़िया तरीके से एडिट करके डालता हूं, ताकि आपको जस्ट एक क्वेश्चन दिखे और उसका सॉल्यूशन दिखे, आगे पीछे की और चीजें ना दिखे, ठीक है। तो क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव वीडियो नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है क्या 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है क्या 0.9, क्या गिवन है 0.9, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, प्रोबेबिलिटी किसका ए इंटू बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी किसका ए इंटरसेक्शन बी, वो आपको गिवन है पी। देन आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखो गाइस, प्रोबेबिलिटी अगर मैं यूनियन की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अपने को पता है लेस देन इक्वल टू क्या आएगी 1 ही आएगी, तो ये यूनियन इसके इक्वल है, तो यहां से ये हुआ ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू क्या आया 1 आया। अब यहां से ए की प्रोबेबिलिटी 0.8, बी की प्रोबेबिलिटी 0.9, दोनों को ऐड करोगे 1.7 माइनस में इसकी प्रोबेबिलिटी p लेस देन इक्वल टू क्या आया 1 आया। p को उस साइड में ले आते हैं और 1 को इधर ले आते हैं, तो p को उस साइड में लेके जाओगे तो p वहां पॉजिटिव, 1 को इधर लेके आओगे नेगेटिव, 1.7 माइनस 1, तो ये हुआ 0.7 लेस देन इक्वल टू p, मतलब p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 आएगी। आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन स्क्रीन पे कि फर्स्ट ऑप्शन में 0.72 दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए गलत हो गया कि p ग्रेटर देन 0.72। सी ऑप्शन में भी 0.72 दे रखा है, तो सी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। और डी ऑप्शन इसलिए गलत होता है क्योंकि वहां सिर्फ लेस देन दे रखा है कि 0.7 लेस देन दे रखा है, इक्वल का सिंबल नहीं दे रखा, इस वजह से डी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो बचा क्या ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी आपका क्या हो गया करेक्ट। और वैसे भी प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी से लेस देन आएगी, तो 0.8 से छोटी आएगी। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27 गाइस। 28 नंबर क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन दी हुई है, एक रीजन दिया हुआ है। पहला ये ए दिया हुआ है अपने को कि द फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन जो रहता है वो ग्रेटर देन वेरिएंस रहता है। मीन अपने पास होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन होता है n इंटू पी, और वेरिएंस अपने पास होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में NP क्यू। और आप हमेशा करेक्ट होता है कि मीन जो है वो ग्रेटर होता है वेरिएंस से, याद रखना मीन जो होगा वो वेरिएंस से हमेशा क्या आता है बड़ा, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है गाइस। सेकंड रीजन दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी इज लेस देन और इक्वल टू 1, अपने को पता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 होती है, 100% होती है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है।
दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है गाइस, इसका इसके साथ लेना देना कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ए और बी बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है द चांस ऑफ विनिंग द रेस ऑफ हॉर्स ए इज 1/5। ये कहता है चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, अगर हॉर्स ए जीतता है उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। एंड द हॉर्स बी इज, और बी हॉर्स जो है उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। What is the probability that the race will be won A और B? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेस जो है वो A और B, और का मतलब यूनियन, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है क्योंकि A और B का कोई मतलब कॉमन चीज तो दोनों में है ही नहीं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी A प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ B होती है। तो ये आ जाएगा 1/5 प्लस में 1/6, एलसीएम लोगे 11/30, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लैपटॉप रख रखा है, उसमें मैंने पीडीएफ वो ओपन कर रखी, इसलिए मैं यहाँ से डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ। ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पर्सन बीइंग बोर्न ऑन सेम डे इग्नोरिंग डेट। ये कहता है कि 2 पर्सन है भाई, एक ही दिन पैदा हुए हैं, डेट को गोली मारो इसने बोल दिया। पूरे साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, एक ही दिन पैदा हुए हैं तो एक ही दिन उन दोनों के फेवर में तो एक ही दिन होगा ना मेरे भाई, और डिवाइड में कितना 365, तो 1/ आ गया आंसर 365। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 31 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कहता है ए कॉइन इज टोस्ड, एक कॉइन को टोस किया गया भाई। इफ ए हेड इज ऑब्जर्व्ड, अगर हेड आता है, अगर हेड आया तो उसने क्या किया, उसने ए नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम ए सेट 1 2 3। अगर हेड आया तो एक नंबर सिलेक्ट किया जाएगा, वो कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन सेलेक्ट नंबर किया जाएगा, वो 1 2 3 में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट किया जाएगा। इफ टेल इज ऑब्जर्व्ड, अगर टेल आता है देन ये क्या कहता है, ए नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम सेट 2 3 4 5। तो उस केस में ये जो सेट बना 2 3 4 5, इस सेट में से कोई भी एक नंबर को सेलेक्ट किया जाएगा। इफ सेलेक्टेड नंबर इज डिनोटेड बाय एक्स, अगर सेलेक्टेड नंबर को हम एक्स से डिनोट करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब जो मैंने नंबर सेलेक्ट किया वो अब 3 निकला, 3 निकला, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है। अब इसका मतलब कि अगर हेड आया फिर 3 को सेलेक्ट किया, और हो सकता है कि टेल आए और फिर 3 को सेलेक्ट करें। तो देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2। x इज इक्वल टू 3 नंबर आया, मतलब कि हेड आया और हेड आने के बाद मैंने इस सेट में से 3 को सेलेक्ट किया, तो इसमें 3 एक है, 1/ टोटल नंबर इसमें 3 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, प्लस में प्रोबेबिलिटी की टेल आया और टेल आने के बाद मैंने इस सेट में से 3 को सेलेक्ट किया। इस सेट में टोटल नंबर कितने हैं 4, तो डिवाइड में 4, और 3 कितना है सिर्फ 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/3, 1/2 इंटू 1/4, ये आया 1/6 प्लस में 1/8, एलसीएम ले लो 48, और ये आ गया 8 प्लस में 6 कितना 14/48, तो ये 7 पे गया और ये 24। तो ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में दिख रहा है क्या कहीं 7/24, ऑप्शन नंबर डी देख लो, करेक्ट आंसर हो गया। क्या बोलते हो, एकदम क्लियर है, मजा आ रहा है? प्लीज लाइक कर देना यार, ठीक है ना, लाइक कर देना वीडियो को।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ये कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू नेचर ऑफ बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के नेचर से रिलेटेड है। बेस थ्योरम इज फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को के लिए ही बेस थ्योरम अप्लाई की जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। दूसरा ये कहता है कि बेस थ्योरम मॉडिफाई द अज्यूम्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इन द लाइट ऑफ रिलेटेड इवेंट विच इज ऑब्जर्व्ड। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है बिल्कुल। बेस थ्योरम की डेफिनेशन ही है, ठीक है। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन थी भाई, ओके। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, कॉपी पेन का कोई यूज नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में भी कॉपी पेन का कोई यूज नहीं था। द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट क्लासिफाइड एज सक्सेस ए और फेलियर ए विल ए फॉलो ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि चाहे कितने नंबर ऑफ ट्रायल आप करो, चाहे एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार, कितने मर्जी नंबर ऑफ ट्रायल करो, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी और फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि उसने 10 ट्रायल किए तो 9 ट्रायल करेगा तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी अलग हो जाएगी, 10 ट्रायल करेगा तो अलग हो जाएगी। ऐसा नहीं होता बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसका आंसर आएगा डी, करेक्ट आंसर, कि ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी इन ऑल ट्रायल। जितने भी ट्रायल हम करेंगे उन सभी में जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है और फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहेगी गाइस, ओके। तो ये इसमें भी कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ये कहता है ए बी सी आर एनी 3 आर्बिट्रेरी इवेंट। ए बी सी 3 आपके आर्बिट्रेरी इवेंट हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो दैट बोथ ए एंड बी, ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी अक्कर बट नोट सी, सी मतलब इंटरसेक्शन विद ए, सी का कॉम्प्लीमेंट। तो वो एक्सप्रेशन बनेगी ये, जो कि आपकी मैच हो रही है ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये भी सिंपल था, कोई कॉपी पेन इसमें नहीं चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये भी सिंपल है, इसमें भी कॉपी पेन नहीं चाहिए। बेस थ्योरम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्टेड। बेस थ्योरम जो होती है वो कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको कैलकुलेट करती है। तो इसका आंसर आया ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर 35 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट दिशा पब्लिकेशन बुक एंड ये प्रीवियस ईयर कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें चलेगा अपना कॉपी पेन का जो, ये कहता है कि ए की प्रोबेबिलिटी 1/3 दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी अपने को दे रखी है 1/4 दे रखी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/6। देन ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो बी बाय ए की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, हमें पता है ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला होता है। ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी 1/6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमें पता नहीं, लेकिन बी की प्रोबेबिलिटी 1/4। ये इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 1/4 इधर आके मल्टीप्लाई में, तो ये 1/24। तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितना आई 1/24। अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी बी बाय ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/24 डिवाइड में ए की प्रोबेबिलिटी आई 1/3, तो ये इससे कैंसिल होके 8, तो 1/8 आपका रिजल्ट आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 गाइस, ये कहता है इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और एग्जॉस्टिव इवेंट हो मतलब यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी की प्रोबेबिलिटी अपने को 3 टाइम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है।
देन ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सब कुछ मतलब निकालने के लिए अपने को ये चाहिए भाई। अब देखो हमें पता है यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दे रखा है अपने को 1, ए की प्रोबेबिलिटी पता नहीं, लेकिन बी की प्रोबेबिलिटी की अगर बात करूं तो बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो अपने को 3 टाइम ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी दे रखा है और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0। यहां से ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, इन दोनों को ऐड करोगे 4, 4 इधर डिवाइड में मतलब 1/4। तो ए की प्रोबेबिलिटी यहां पुट करेंगे तो बी की प्रोबेबिलिटी 3/4 और यहां पुट करेंगे 1 माइनस में 3/4, एलसीएम लोगे 1/4, तो बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4। क्लियर? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को ऐसे थ्रो कर दिया भाई, लूडो की जो वो होता है उसको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द फेसेस इक्वल और एक्सीड 10। जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं हमें पता है कि सैंपल स्पेस में टोटल जो आउटकम्स आती हैं वो 36 आती हैं। इवेंट ई में लेट कर लेता हूं कि जो 2 डाइस में थ्रो करूंगा उनका सम या तो 10 आएगा या 10 से बड़ा आएगा। आपको पता है कि 5,5 सम कितना आता है 10। नेक्स्ट अगर मैं जाऊं आगे वाली लाइन पे तो 6,4, 6,5 और 6,6 ये इवेंट बनेंगे। देखो यही बनेंगे, क्या बोलते हो? 10 आए, हाँ 4,6, तो ये 6 इवेंट बनेंगे। मतलब ई के अंदर टोटल कितनी आउटकम्स आएंगी? 6 आउटकम्स आएंगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास 6 डिवाइड बाय 36 मतलब 1/6, तो ये रिजल्ट आ गया। क्लियर? सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है क्वेश्चन नंबर 39 में कि फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको एनपी दे रखा है 4 और एनपी क्यू मतलब वेरिएंस आपको दे रखा है कितना? वेरिएंस दे रखा है 4/3। ठीक है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट P प्रोबेबिलिटी निकालनी है Px ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ NP की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो ये आएगा 4Q इज इक्वल टू 4/3, तो Q की वैल्यू आई 1/3 और P अपने पास होता है 1 माइनस में Q, तो 1 माइनस में 1/3, तो P की वैल्यू आई 2/3। P की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँगा N इंटू में 2/3 इज इक्वल टू 4, ये इससे कैंसिल होके 2, तो N की वैल्यू आई 6। N होता है नंबर ऑफ ट्रायल, तो टोटल 6 ट्रायल किए। P होता है सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी और क्या होता है? फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास P इज इक्वल टू X इज इक्वल टू अगर R हो तो उसका फॉर्मूला होता है NCR P की पावर R इंटू Q की पावर N माइनस में R। अब X जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब ये है कि X इज इक्वल टू 5 प्लस में Px इज इक्वल टू 6, क्योंकि R की वैल्यू N से बड़ी नहीं हो सकती, तो X की वैल्यू 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है, तो 5 प्लस में 6। अब जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है गाइज, ये आएगा 6C5, P की वैल्यू कितनी है 2/3, 2/3 की पावर R मतलब 5 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 1/3, 1/3 की पावर कितना N माइनस में R, तो 6 माइनस में 5 कितना 1, फिर प्लस में 6C6 2/3, R की वैल्यू कितना है 6 और 1/3 N माइनस में R, तो 6 माइनस में 6 कितना 0। इसको सोल्व कर लोगे रिजल्ट आ जाएगा। कर लोगे आगे? ठीक है ना, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ये कहता है व्हेन ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफर्ड पैक ऑफ, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन। क्वीन यार एक कार्ड निकाला, टोटल क्वीन होती है 4, टोटल पत्ते होते हैं 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/13 आ गई। क्या एक लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखो, क्वेश्चन नंबर 41 देखो क्या है, एक अजर्शन दी हुई है और रीजन दिया हुआ है। ये कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ आइदर ए ऐश और किंग, मतलब इक्का जिसे हम बोलते हैं, ऐसे करके जो हमारा पत्ता होता है जहां इक्का लिखा होता है, तो अपने पास पता है इक्का कितने होते हैं 4, और किंग की अगर मैं बात करूं तो किंग के जो लिखा होता है उसके पत्ते भी 4। तो अगर ऐश का पत्ता मतलब ये पत्ता अगर सेलेक्ट करता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52, मतलब 1/13, है ना। और अगर मैं इस पत्ते को सिलेक्ट करता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 4/52, मतलब 1/13। और इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी यार, ये भी अलग है, 4 पत्ते अलग है और ये 4 पत्ते अलग है, तो मतलब इनके इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0। इसने बोला है आइदर और का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब दोनों को ऐड करोगे तो 2/13 आएगा, और यही इसने बोला है कि 2/13 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो मतलब कि पहली कंडीशन ट्रू स्टेटमेंट है। अब आगे अगर मैं दूसरे पे चलूं तो ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस में, प्लस का मतलब यूनियन, E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और माइनस में आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, ये होता है 100% होता है, तो ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन R का ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, तो इसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, चलो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये कहता है कि 3 लेटर्स आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम 26 कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। देखो गाइस, सैंपल स्पेस में सबसे पहले टोटल आउटकम्स कितनी आएंगे। अगर मैं 26 में से कोई भी 3 लेटर सेलेक्ट करूंगा तो उसका टोटल नंबर ऑफ मैं वे कर सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आएंगी, 26C3 आएंगी। कॉम्बिनेशन लग गया। अब इसने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर ए विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द चॉइस, मतलब कि ये जो 3 मैं सेलेक्ट करूंगा ना उसमें ए नहीं हो, ए को इंक्लूड ही नहीं करना है भाई। तो मतलब ये भाई साहब ने बोला ए को इंक्लूड ही मत करो। टोटल लेटर कितने हैं 26 में ए को तो इंक्लूड नहीं करना, तो पीछे बचे कितने 25, क्योंकि ए को बाहर निकाल दो। अब इस 25 में से मेरे को 3 सिलेक्ट करने हैं, तो मतलब ई के फेवर में कितना आया 25C3, ये आया मेरा ई के फेवर में। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए विल नॉट इंक्लूड, ये ई के फेवर में, इसमें ए इंक्लूड नहीं होगा भाई, और इसमें सारे इंक्लूड होंगे। तो ये क्या आंसर आएगा 25C3 डिवाइड बाय 26C3, तो वैल्यू निकाल लेना, रिजल्ट आ जाएगा। कर लोगे, कॉम्बिनेशन के प्रॉपर्टी 25 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में 22 फैक्टोरियल, और इसका करोगे डिवाइड में ये 26 फैक्टोरियल, ऊपर जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू में 23 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ इसको आप लिखोगे 26 इंटू 25 फैक्टोरियल, इसको आप लिखोगे 23 इंटू 22 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 23 डिवाइड बाय 26 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 गाइस, क्वेश्चन नंबर 43 ये कहता है ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम, ए कॉइन को ऐसे ऐसे करके 10 बार उछाल दिया। द नंबर ऑफ हेड इज माइनस द नंबर ऑफ टेल्स इन 10 टॉस इज कंसिडर्ड एज आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे अगर मैं 10 बार उछालूंगा, 10 के आगे हेड आ गए तो टेल कितनी आई 0, तो वो एक आउटकम बन गई, ठीक है ना। ये हेड है और टेल, अगर 10 बार उछालता हूं 10 के 10 मेरे पास हेड आ गए तो टेल कितनी आई 0। जितने हेड आएंगे उसमें से टोटल जो मतलब जितने बार टॉस करूंगा, जैसे मैंने अगर 9 हेड आते हैं
टॉस मैंने 10 बार किया है ना, तो नोड बार हेड आए तो इसका मतलब एक बार क्या आया, टेल, तो ये बार। सिमिलरली 8 आएगा तो इधर 2, सिमिलरली 7 आएगा तो इधर 3, सिमिलरली 6, 4, 5, 5, 4, 6 और आगे चलेंगे 3, 7, 2, 8, 1, 9 और 0 और 10। हो सकता है एक भी ऐड ना आए, तो ये क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितने एक्सपेरिमेंट मतलब आउटकम्स आएंगे, 11 आउटकम्स आएंगे। सिंपल हो गया, धो डाला भाई, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं, क्या बोलता है देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 44, ये कहता है कि 2 नंबर्स आर सक्सेसफुली ड्रॉन फ्रॉम सेट 1 2 3 4 5 6 7। एक सेट है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इस सेट में से 2 नंबर ड्रॉ किए गए विदाउट रिप्लेसमेंट एंड द आउटकम्स रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर, आउटकम्स रिकॉर्ड की गई। व्हाट इज नंबर एलिमेंट्री इवेंट इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट। टोटल आपको एलिमेंट्री इवेंट बताने हैं, तो जितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे उतना आपका क्या होगा, एलिमेंट्री इवेंट होंगे। तो देखो 2 नंबर सेलेक्ट किए विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला नंबर जो सिलेक्ट करूंगा, इन 7 में से कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकता हूं, मेरी मर्जी है ना। तो मतलब पहला जो नंबर सिलेक्ट करेंगे वो इन 7 में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, तो पहले नंबर के लिए क्या आएगा, 7C1 आएगा। मल्टीप्लाई में अब जो दूसरा नंबर सिलेक्ट करूंगा वो अब 7 में से नहीं करूंगा, अब जो पीछे 6 बच जाएंगे उनमें से करूंगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। तो ये आएगा 7 × 6, टोटल कितनी पॉसिबल आउटकम्स, 42। इसका मतलब टोटल एलिमेंट्री इवेंट कितने, 42। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट ए एंड बी आर गिवन एज, ए की प्रोबेबिलिटी अपने को गिवन है 0.8, बी की प्रोबेबिलिटी अपने को गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी 0.7, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन। तो ए पी इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू पूछी है। अपने को पता है इंटरसेक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हमें पता है यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल टू 1 ही आएगी हमेशा। तो ये क्या होगा, 0.8 प्लस में 0.7 माइनस में क्या 1 मान लेते हैं, ठीक है। या आप एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इस टर्म को उधर ले आओ। तो हमें पता है a प्लस में b प्लस में a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू क्या 1। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 प्लस में 0.7 माइनस में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1। ये आएगा अपने पास 0.5 मतलब 1.5। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो माइनस में 1 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आया 0.5, तो इसका मतलब मिनिमम 0.5। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखो गाइस, आप लोगों के पास अगर पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मिल जाएगी। और दूसरा डिफेंस वाले एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिफेंस वाले एप्लीकेशन पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 ये कहता है कि 2 नंबर x एंड y आर साइमल्टेनियसली ड्रॉ फ्रॉम सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस सेट में से 2 नंबर इसने क्या किया, निकाले। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 ऑफ 2 नंबर x एंड y बीइंग इवन, मतलब कि x और y में से एक नंबर इवन होना चाहिए, और गिवन ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 होगा। देखो बहुत ही आसान है, अपने को एक सेट दिया हुआ है जिसके नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये नंबर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपने को गिवन है कि x प्लस वाई, कंडीशन ये गिवन है कि x प्लस वाई जो है वो 15 होगा। तो मतलब सैंपल स्पेस में टोटल इवेंट कौन कौन से आएंगे, देख लो, जिनका सम 15 हो। अगर मैं बात करूं 5 और 10 की, सम 15 आएगा। दूसरा
अगर मैं बात करूं 6 और 9 की तो सम 15 आएगा, 7 और 8 का सम 15 आएगा, ठीक है। और कौन कौन से हो गए, और कोई भी आएगा जिनका सम 15 आए? देखो यार, हाँ 5, 10, 6, 9, 7, 8 और इनका मैं रेसिप्रोकल, एक मिनट रुको ना, नो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है। और इनका उल्टा भी ले लेंगे हम, 10, 5 और 10, 5, 9, 6 और 8, 7। आप कहोगे सर उल्टा क्यों लिया? इसने बोला है कि दो नंबर x और 10 साइमल्टेनियसली ड्रॉन, ठीक है ना, पहले एक निकाला फिर दूसरा निकाला, तो हो सकता है पहले 5 आए फिर 10 आए, हो सकता है कि पहले 10 और फिर 5 आए, तो भैया कुछ भी हो सकता है ना, हम तो नहीं बता सकते ना कि यही बनेगा। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जिनका सम 15 है, ठीक है ना, ये गिवन है। अब इवेंट ई प्रोबेबिलिटी तो उसकी निकालनी है ना, उस ऑर्डर्ड पेयर की निकालनी है जिसमें एक नंबर आपका इवन भी होना चाहिए। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ 2x नंबर, मतलब ये x है और ये y है, x और y में एग्जैक्टली वन जो है वो इवन होना चाहिए। तो देखो ये भी इवन है, इसमें भी एक 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 इवन है और इसमें भी एक इवन है। तो मतलब कि E के फेवर में टोटल 6 आउटकम्स आएंगी और सैंपल स्पेस में भी टोटल 6 आउटकम्स आई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कि जब सैंपल स्पेस इवेंट के इक्वल हो जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 गाइस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 47, गिवन दैट ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी बाय ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो यूनियन की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, लेकिन इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन नहीं है। हमें निकालना है बी बाय ए, और बी बाय ए होता है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और अगर मैं यहां से इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालूं तो आपको पता है इंटरसेक्शन होगा ए प्रोबेबिलिटी प्लस में बी की प्रोबेबिलिटी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और डिवाइड बाय ए की प्रोबेबिलिटी। तो अब ये वैल्यू पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन गाइस, ये कहता है द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 8 and 4। मीन आपको मतलब n इंटू पी 8 दे रखा है और n p क्यू आपको 4 दे रखा है। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 8 क्यू इज इक्वल टू 4, क्यू इज इक्वल टू 1/2, तो p इज इक्वल टू भी 1/2 क्योंकि वो 1 माइनस में क्यू होता है। और यहां वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इज इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू आई 16, ठीक है। इसने बोला इफ p इज इक्वल टू, p प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज इक्वल टू 1 की, फॉर्मूला होता है NCR, n कितना है 16, CR कितना है 1, p की पावर, p कितना है 1/2, इसकी पावर r मतलब 12 और 1/2 क्यों की पावर n माइनस r, n कितना है 16 माइनस r मतलब 1, इसकी पावर 15 हो गया, ठीक है। बस इसको सोल्व कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, इसको सोल्व कर लेना गाइस। एक मिनट, सॉरी, मैं तब भी सोचूं गड़बड़ क्या है।
अरे यार, फॉर्मूला होता है एन सी आर, एन की वैल्यू है 16, सी आर मतलब 1, और 1/p की पावर 1/2, p की पावर r होता है और r की वैल्यू 1 है, और q की वैल्यू क्या आएगी n माइनस आर, n माइनस आर मतलब ये हो जाएगा 15। हाँ ये आएगा। तभी मैं सोचूं ये 12 और 15 और ये तो बहुत बड़ा है, ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है, इसलिए मेरा खनका भाई दिमाग, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अरे भाई कहाँ चला गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 49 गाइस। ये कहता है कि एक ऑब्जर्व्ड इवेंट बी है, कैन अकर आफ्टर वन ऑफ 3 इवेंट A1 B A1 A2 A3 इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 दे रखी है, A2 दे रखी है, A3 दे रखी है, BY A1 दे रखा है, BY A2 दे रखा है, BY A3 दे रखा है, देन बट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 आफ्टर ऑब्जर्विंग B। तो बेस थ्योरम लगेगी A1 आफ्टर ऑब्जर्विंग B, ये मतलब निकालना है। तो यहाँ पे आप लोगों को बेस थ्योरम अप्लाई कर देनी है। बेस थ्योरम क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A1 डिवाइड में टोटल प्रोबेबिलिटी A1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A2 और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A3। ठीक है, तो ये बेस थ्योरम थी, सभी की वैल्यू हमें पता है गाइस, यहां पुट कर दो रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 गाइस। क्वेश्चन नंबर 50 देखो ये कहता है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x विद 2 मिसिंग प्रोबेबिलिटी p1 एंड p2 आर गिवन बिलो। तो आपने को 2 मिसिंग प्रोबेबिलिटी के लिए आपको गिवन है, ठीक है ना, x गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x भी गिवन है। इफ फर्दर गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू दे रखा है और ग्रेटर देन इक्वल टू x जो 4 रहेगा तब आपको दे रखा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है गाइस कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0.25। लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब प्रोबेबिलिटी जब x 1 होगा प्लस में प्रोबेबिलिटी जब x 2 होगा, तो वो 0.25 दे रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन में जब x की वैल्यू 1 होगी तो प्रोबेबिलिटी k आएगी, अपने को गिवन है, और जब x की वैल्यू 2 होगी तो प्रोबेबिलिटी p1 आएगी। तो ये आएगा k प्लस में p1 इज इक्वल टू 0.25। फर्स्ट रिजल्ट आया। सेकंड में अपने को गिवन है कि प्रोबेबिलिटी जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.35 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 प्लस में प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0.35। x इज इक्वल टू 4 पे प्रोबेबिलिटी p2 दे रखी है और इसकी प्रोबेबिलिटी 2k दे रखी है और ये 0.35। सेकंड रिजल्ट आया गाइस, सेकंड रिजल्ट आया। क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है ना, क्या कर देते हैं हम, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, यही करेंगे। या एक काम करो, देखो यहां से आपको सीधा सीधा पता चल रहा है, यहां से अगर मैं P1 की वैल्यू निकालूंगा वो 0.25 माइनस में k होगी और P2 की वैल्यू निकालूंगा वो 0.35 माइनस में 2k होगी। यार दोनों तो इक्वल नहीं होंगे यार, दिख ही रहा है, ये 0.25 माइनस k और ये 0.35 माइनस 2k है। k की वैल्यू जो भी आए, अगर मैं k को 1 पुट करता हूं तो देख लो रिजल्ट दोनों सेम नहीं है। 1 पुट करेंगे ये माइनस में 0.75, ये कुछ और, वो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी तो 1 पॉसिबल ही नहीं है ना। तो P1 और P2 इक्वल नहीं होंगे, पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। और अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 की, तो उसने दे रखी है अपने को 4k के इक्वल, लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या 4k आएगा? नहीं आएगा ना मेरे भाई, नहीं आएगा ना।
दोनों को ऐड करने पर 4k। तो सेकंड स्टेटमेंट यही थी ना कि P1 प्लस में P2 की वैल्यू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 के इक्वल होगी, तो इसकी वैल्यू तो 4k आने वाली है, और इन दोनों को ऐड करने पर क्या 4k रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है क्वेश्चन नंबर 50 की। क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 गाइस। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 50 तक का सॉल्यूशन करेंगे। एंड आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक एंड शेयर करके और कमेंट में जय हिंद कमेंट करके और जरूर बताना गाइस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी प्यारे बच्चों को।